हेलो कोड दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर हमारे सीपीसी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एंडोस्कोपी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली जो सीरीज है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंडोस्कोपी हमारा क्या होता है। ठीक है, तो एंडोस्कोपी में एक्चुअली में करते क्या है, यहाँ पर एक कैमरे को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हो सकते हैं हमारे, जैसे कि मोस्टली जीआई होगी हमारी, उसको यहाँ पे विजुअलाइज किया जाता है। तो देन एक यहाँ पे एक साइड से मॉनिटर लगा रहता है, जिसपे मॉनिटर पे ये जो कैमरा जो पिक्चर बनाता है वो मॉनिटर पे यहाँ पे चेक करते हैं, और अंदर की जो वीडियो रहता है वो मॉनिटर पे शो होता है। तो अभी क्या इसके हम गाइडलाइन देख लेते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे अगर ब्लीडिंग होती है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर की वजह से, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, ये हमारा बंडल रहता है हमारा एंडोस्कोपी में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, ये जो हमारी डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी जो हमारी रहती है वो हमारी सर्जिकल एंडोस्कोपी में बंडल रहती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी भी हो रहा है और हमारा सर्जिकल एंडोस्कोपी या फिर थेरेपेटिक एंडोस्कोपी भी हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ओनली सर्जिकल या फिर थेरेपेटिक जिसको हम बोलते हैं उसको ही हम यहाँ पे कोड करेंगे, हम डायग्नोस्टिक को यहाँ पे कोड नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप की एंडोस्कोपी है, जैसे कि हमारा ईसोफेगोस्कोपी है, ईजीडी मतलब ईसोफेगो गैस्ट्रोडियोडनोस्कोपी है, ईआरसीपी जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी है, सिग्मोइडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है और एनोस्कोपी है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हैं जिनको हम यहाँ पे आगे चल के समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं एक एक करके हमारी जो अलग अलग स्कोपी जो हमारी प्रोसीजर है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले ईसोफेगोस्कोपी की हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ईसोफेगोस्कोपी में आपको एक टर्म समझ में आ रहा होगा, ईसोफेगो मतलब ये हमारा किसके लिए है, ईसोफेगस के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ईसोफेगस को अगर यहाँ पे विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है, कैमरे को यहाँ पे इंसर्ट करके एंडोस्कोपी मदद से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेगोस्कोपी। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो हमारा क्राइकोफेरिंजियस मसल है, ठीक है, वहां से लेके और जो हमारा गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन है, ठीक है, वहां तक इसोफेगस को अगर विजुअलाइज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा इसोफेगोस्कोपी। देन हम यहाँ पे बात करते हैं ईआरसीपी। ठीक है, तो ईआरसीपी हमने देखा था क्या होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी। ठीक है, तो कोलेंजियो मतलब हमारा किसके लिए रहता है, हमारा जो हमारी बाइल डक्ट रहती है, ठीक है, उसके लिए। पेंक्रियाटो मतलब पेंक्रिया के लिए, ग्राफिंग मतलब रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेंक्रियास और जो हमारी बाइल डक्ट्स वगैरह है जो, ठीक है, उनकी अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, मतलब उसको अगर विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या ईआरसीपी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ईआरसीपी को हम कब यहाँ पे फुल कंसिडर करेंगे, जबकि हमारा जो नेक्टल सिस्टम है, पेंक्रियाटिक और बिलियरी, ठीक है, इसमें से किसी भी एक सिस्टम को अगर पूरा विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है, या तो पेंक्रियाटिक सिस्टम को विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर हमारा बिलियरी सिस्टम को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ईआरसीपी। ठीक है, अभी पेंक्रियास वाला जो हमारा सिस्टम, इसमें हमारा यहाँ पे क्या आएगा, मेजर एंड माइनर डक्ट्स। ठीक है, तो पेंक्रियास की जो हमारी मेजर और माइनर डक्ट्स है, ठीक है, अगर उसको विजुअलाइज किया जा रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या बिलियरी ट्री है, ठीक है, तो उसमें हमारे क्या आएगा, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको भी सीबीडी भी बोलते हैं। ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट या फिर गोल ब्लैडर। ठीक है, तो इन सबको अगर विजुअलाइज किया जाएगा जो कि हमारे बिलियरी ट्री में आ रही है, ठीक है, तो भी हम उसको क्या, हम कंप्लीट ईआरसीपी उसको मानेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ईजीडी, ईसोफेगोगैस्ट्रोडियोडनोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म से ही क्लियर हो रहा है, ईसोफेगो मतलब ईसोफेगस, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, डियोडनो मतलब डियोडनम। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या ईसोफेगस, स्टमक और डियोडनम जो कि हमारा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, उसको अगर यहाँ पे विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है, एंडोस्कोप की मदद से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ईजीडी, ईसोफेगोगैस्ट्रोडियोडनोस्कोपी। ठीक है, तभी इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ईसोफेगस को विजुअलाइज किया जा रहा है, देन ये हमारा जो एंडोस्कोप है यहाँ पे स्टमक से होता हुआ हमारा यहाँ पे जो हमारा ड्यूटम वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहां तक रीच कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे ईजीडी बोल रहे हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी। ठीक है, तो प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी मतलब, प्रोक्टो का मतलब होता है हमारा यहाँ पे रेक्टम, ठीक है, सिग्मोइड मतलब हमारा सिग्मोइड जो हमारी कोलन है, ठीक है, उसको हम सिग्मोइडो बोलते हैं। ठीक है, स्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारी प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी रहेगी, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किस पार्ट को यहाँ पे विजुअलाइज किया जाएगा, रेक्टम को, और रेक्टम के साथ में यहाँ पे क्या हमारा कुछ पोर्शन जो हमारा सिग्मोइड कोलन है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे इस डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या असेंडिंग कॉलन रहती है, ये हमारी ट्रांसवर्स कॉलन रहती है। ठीक है, देन हमारी ये डिसेंडिंग कॉलन रहती है, ये जो हमारा पार्ट रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कॉलन। ठीक है,
देन यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने रेक्टम इमेजिन करके रखा है, ठीक है। तो प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी में यहाँ पे क्या रेक्टम को विजुलाइज करेंगे और हमारा कुछ पोर्शन हमारा जो सिग्मोइड कॉलन है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या सिग्मोइडोस्कोपी है, ठीक है। तो सिग्मोइडोस्कोपी में यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है, इसमें एंटायर रेक्टम, ठीक है, तो पूरे रेक्टम को यहाँ पे विजुअलाइज किया जाएगा, ठीक है। सिग्मोइड कोलन जो हमारी रहेगी पूरी, उसको यहाँ पे विजुअलाइज किया जाएगा, और यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत पोर्शन जो हमारा रहेगा डिसेंडिंग कोलन का, ठीक है, उसको भी अगर विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मोइडोस्कोपी में हमारा रेक्टम, सिग्मोइड कोलन और हमारा जो कुछ पोर्शन है डिसेंडिंग कोलन का, इसको भी यहाँ पे विजुअलाइज किया जा रहा है। अभी नेक्स्ट हमारा है कोलोनोस्कोपी, ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी जैसा कि टर्म है इससे क्लियर है कि कोलोनोस्कोपी मतलब यहाँ पे क्या पूरी कोलन को यहाँ पे विजुअलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे कहाँ से इसको कंसिडर किया जाएगा, रेक्टम से लेकर हमारा जो सीकम है, ठीक है, सीकम वो हमारा पोर्शन है जहाँ पे कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो सीकम तक अगर यहाँ से रेक्टम से लेकर सीकम तक हमारा यहाँ पे विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है, कोलन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं कोलोनोस्कोपी, ठीक है। अभी इन्होंने आगे मेंशन किया है कि इसके साथ में कुछ पोर्शन जो हमारा रहता है टर्मिनल इलियम का और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोक्सिमल टू एन एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो इस पार्ट को भी अगर यहाँ पे विजुलाइज ये हमारा कोलोनोस्कोपी के दौरान कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है हमारा कोलोनोस्कोपी डिसीजेंट्री, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से गाइडलाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप जो हमारा सिनेरियोस है, क्वेश्चन है, उनको भी आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोड्स हैं, ठीक है। अगर हमारा थेरेपेटिक प्रोसीजर रहता है तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोड है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो हमारा एंडोस्कोप रहेगा, ठीक है, अगर हमारा जो स्प्लेनिक फ्लेक्चर रहता है, ठीक है, उस तक अगर हमारा रीच नहीं करता है तो हमें उस टाइम पे क्या फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। अभी स्प्लेनिक फ्लेक्चर क्या है, ठीक है, तो अभी इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सपोज करिए एंडोस्कोप हमारा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट रहता है इसको हम क्या बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ठीक है। तो हमारे पास सिनेरियो है हमारा जो एंडोस्कोप है स्प्लेनिक फ्लेक्चर को पार कर गया है या फिर स्प्लेनिक फ्लेक्चर को पार नहीं किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग कोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने पहले सिनेरियो में बोला है कि हमारा जो एंडोस्कोप है डज नॉट रीच स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ठीक है। तो ये हमारा क्या ये जो हमारा स्प्लेनिक फ्लेक्चर है, ठीक है, उस तक हमारा एंडोस्कोप नहीं पूछता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के दौरान, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी वाला जो कोड है 45330 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट सिनेरियो है बियॉन्ड स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ठीक है। तो मतलब अभी यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा एंडोस्कोप है वो स्प्लेनिक फ्लेक्चर को पार कर गया है, ठीक है, बट नॉट टू द सीकम, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या सीकम तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर को पार कर दिया लेकिन सीकम तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या कोलोनोस्कोपी कोड करेंगे, ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी का हमारे पास यहाँ पे कोड है 4537 है, ठीक है, विथ मॉडिफायर 53, ठीक है। तो अभी होता क्या है, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है, जैसे कि अगर हमारा कोई सा प्रोसीजर है, ठीक है, वो अगर हमारा कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 52 या फिर 53 मॉडिफायर यहाँ पे अपेंड करते हैं ये बताने के लिए कि जो हमारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ या फिर हमारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये अगर आप सीनियर देखेंगे तो ये जो हमारा क्या है कोलोनोस्कोपी का कोड है, ठीक है। लेकिन हमारा कोलोनोस्कोपी हम कब मान रहे थे, जबकि हमारा क्या रेक्टम से लेके हमारा सीकम तक पहुंचेगा तब हम उसको कोलोनोस्कोपी मान रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर को पार करके थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर उस कोलन में ही है, मतलब अभी सीकम तक नहीं पहुंचा है, तो इसको हम कंप्लीट कोलोनोस्कोपी तो नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो कोलोनोस्कोपी वाला जो कोड है, ठीक है, उसके साथ में हम हमारा अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अगर हमारा यहाँ पे रहता है तो उसलिए हम यहाँ पे क्या 53 मॉडिफायर हम यहाँ पे कोलोनोस्कोपी वाले कोड के साथ हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे जो एंडोस्कोप है, ठीक है, वो हमारा क्या सीकम तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो हम जो नॉर्मल कोलोनोस्कोपी वाला कोड है 45378 हम यहाँ पे कोड करेंगे बिना किसी मॉडिफायर के, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा कोलोनोस्कोपी यहाँ पे हो चुकी है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कोड से थेरेपेटिक प्रोसीजर के लिए, ठीक है, तो हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की तरह ही हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा थेरेपेटिक हमारी कोलोनोस्कोपी होती है, ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो एंडोस्कोप है स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक अगर हमारा यहाँ पे नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी वाला हम यहाँ पे कोड करेंगे 45331 से लेके हमारा 45347, ठीक है। इस कोड रेंज में से हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे बेस्ड ऑन हमारा कौन सा यहाँ पे थेरेपेटिक प्रोसीजर हमारा यहाँ पे
कोलोनोस्कोपी वाला चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है बियॉन्ड स्प्लेनिक फ्लेक्चर बट डज नॉट रीच टू द सीकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, स्प्लेनिक फ्लेक्चर को तो यहाँ पे हमारा कोलोनोस्कोप पार कर गया है, ठीक है, लेकिन हमारा वही हमारा सीकम तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा कोलोनोस्कोपी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, इस टाइम भी हमें जो हमारी कोड रेंज है 45379 से लेके हमारा 45398, ठीक है, इस कोड रेंज से हम कोड पिक करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में हम यहाँ पे क्या 52 मॉडिफायर यहाँ पे यूज करेंगे, ये बताने के लिए कि ये जो हमारा प्रोसीजर है वो हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 सीकम, ठीक है। तो अगर हमारा थेरेपेटिक प्रोसीजर के दौरान अगर हमारा जो कोलोनोस्कोप है वो सीकम तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो हम क्या कंप्लीट कोलोनोस्कोपी यहाँ पे हम मानेंगे। और यहाँ पे हमें कोई सा मॉडिफायर लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये जो हमारी कोड रेंज है 45379 से लेके हमारा 45398, ठीक है, इस कोड रेंज से हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये जो हमारा गाइडलाइन है ये हमारी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इसके आगे आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग एंडोस्कोपी को उनमें आने कौन कौन से कोड आने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे यहाँ पे प्रोसीजर रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।